नमस्कार। मेरा आज का ये वीडियो हिंदुस्तानी भाई बहनों के लिए है। शुरू करते हैं इस चीज से कि मैं एक बिगिनर हूँ, जिंदगी में कभी जिम नहीं गया और मैंने जिम ज्वाइन करना है। और मैंने जिम के अंदर एक ऐसा इंसान देखा जिसके एब्स बने हुए हैं, पूरी पूरी बॉडी बनी हुई है, बड़े बड़े बाइसेप्स हैं। और मैं उसके पास गया और जाके पूछा कि भैया आपने ऐसी बॉडी कैसे बनाई है? और उसने बता दिया कि भाई मैं ये वर्कआउट करता हूँ, ये मेरी डाइट है और ये मेरे सप्लीमेंट्स हैं, ये सब कुछ लेता हूँ मैं, इसलिए मेरी ऐसी बॉडी है। और मैं एक बिगिनर होने के नाते उसकी सारी बातों को मान के वही डब्बे खरीद के घर चला गया और मैंने वो डब्बे भी खाने शुरू कर दिए, उसकी बताई हुई डाइट भी खानी शुरू कर दी और उसके जैसे वर्कआउट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। 3 से 4 महीने के बाद मेरी सेहत खराब है। ब्लड टेस्ट करवाता हूँ तो पता चलता है कि मेरे किडनीज में कोई इशू आ गया, मेरे लिवर में इशू आ गया, मेरा गट इशू आ गया और मेरे एक्ने भी हो रहा है। क्यों हुआ ये सब कुछ? मैं हेल्दी होने के लिए गया था लेकिन मैं हेल्दी नहीं हुआ, मैं बीमार पड़ गया। और यहीं से शुरुआत होती है एक स्टिग्मा की कि जिम में जाने से लोगों की मौत हो जाती है। प्रॉब्लम जिम की नहीं है, प्रॉब्लम है अप्रोच की। आप जिम गए, आपने जाके एक ऐसे बंदे से पूछा जो भी कर रहा है वो अपने लिए ही कर रहा है, उसके खुद के लिए बहुत सही चीज है, परफेक्ट चीज है, लेकिन उसकी बताई हुई एडवाइस आपके लिए अच्छी नहीं थी। क्यों सही नहीं थी? क्योंकि उसको वहां तक पहुंचने के लिए प्रॉब्लली 4 से 5 साल या 10 साल लग गए और उसका इतना लंबा सफर था वहां तक पहुंचने के लिए। तब जाके वो प्रॉब्लली 3 से 3500 या 4000 कैलोरीज दिन में खानी शुरू की। उसने वो काबिल बना कि वो इतनी कैलोरीज खा के उसको हजम कर सके। आप अभी नए हो, आप बिगिनर हो, आपका वेट 60 किलो, 65 किलो, 70 किलो जो भी वेट है, अगर आप क्लीन 2000 कैलोरीज खा रहे हो तो बहुत ज्यादा लगती है, शरीर को समय लगता है उसको पचाने के लिए। अगर आप वो नहीं हजम कर पा रहे तो आप 4000 कैलोरी कैसे खा लोगे? वो आपको बता रहा है कि दिन में मैं 6 अंडे खाता हूं या 10 अंडे खाता हूं, आधा किलो चिकन खा जाता हूं, आधा लीटर दूध पीता हूं, 300 ग्राम मैं बेसन खा गया, इतने राइस खा लिए मैंने आधा किलो सलाद खा लिया। और आप जाके वही चीज करने की कोशिश कर रहे हो और आप बीमार पड़ गए क्योंकि आपका लिवर जो है उसके एंजाइम बढ़ जाएंगे, किडनी के एंजाइम बढ़ जाएंगे, गट आपका खराब हो जाएगा और आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये चीज आपको धीरे धीरे आपको अडेप्ट करनी होती है। दूसरी गलती आपने की, आपने उससे पूछा कि आप कौन सा वर्कआउट करते हो और आपने वही वर्कआउट करना शुरू कर दिया। अब उस वर्कआउट के चक्कर में आपके जॉइंट पेन भी हो रही है, लोअर बैक पेन भी शुरू हो गई जो थी नहीं पहले, मसल बनना तो एक तरफ, अब आपको ये लग रहा है कि यार सारा दिन मेरा शरीर दुखता रहता है और मुझे पेन किलर खानी पड़ेगी उससे रिकवर होने के लिए। अगेन आप जिम गए थे हेल्दी होने के लिए लेकिन आप बीमार होकर वापस आ गए। अब इन सबसे बचा कैसे जाए? आप जब जिम जाते हो, जिम में जाओ, उनसे पूछो भाई आपका प्रोफेशनल कोच कौन है या आपके पास प्रोफेशनल कोच है भी या नहीं है। अगर उनके पास है, पहले तो उसकी क्वालिफिकेशन चेक करो। जी हाँ, बिना क्वालिफिकेशन के जो कोच है को मत हायर करो, आप फिर से बीमार पड़ जाओगे। खुद के लिए ट्रेनिंग करना या खुद के लिए बॉडी बनाना वर्सेस किसी को कोच करना, जमीन आसमान का अंतर होता है उसमें। ये चीज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मुझे 20 साल हो गए लोगों को कोच करते हुए। मेरी खुद की ट्रेनिंग वर्सेस जो मेरे क्लाइंट्स ट्रेन करते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर रहता है। मैं अपने वाली ट्रेनिंग उनसे नहीं करवाता। जो पहले दिन जिम में आए, जो पहला हफ्ता हुआ जिसको जिम में आए हुए, वो बीमार पड़ जाएंगे, उनकी इंजरीज होंगी, उनकी हड्डियां बड्डियां टूट जाएंगी। मुझे यहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगा और उनको भी एक लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम चाहिए और टाइम लगेगा। उसी तरीके से आप जब जिम जा रहे हो, बिगिनर का वर्कआउट ही करो। यू कैन सेंड मी योर स्टैट्स, आप मुझे अपना स्टैट्स लेके भेज सकते हो, तब मैं आपको एक एडवाइस कर सकता हूं। लेकिन एज अ बिगिनर एक आप ऐसा वर्कआउट करो जिसमें मोटा मोटा हिसाब लगा के चलो कि जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 16 से 18 सेट हो टोटल कंबाइंड और वो एक्सरसाइज 35 से 40 मिनट में खत्म हो जाए। ऐसा वर्कआउट नहीं आपको पिक करना जिसमें आपको 2 घंटे हो गए वो खत्म ही नहीं हो रहा और जिसमें 36 से 40 सेट लिखे हुए हैं और जिसमें हर चीज की रेप जो है वो 8 से 20 के बीच में लिखी हुई है। आप उसके लिए तैयार नहीं हो, आपका शरीर उसके लिए तैयार नहीं है, आप डेफिनेटली ओवरलोड करोगे। मेरी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था सीएनएस फटीग क्या होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग जो है आपके साथ वो होगा और आपका शरीर ऐसे फील करेगा जैसे उसको फ्लू हो चुका है, टांगे दर्द करेंगी, हल्का सा बुखार फील होगा, खांसी जुकाम जैसी फीलिंग आएगी। इसको सीएनएस फटीग बोलते हैं। सीएनएस ओवरलोड हो जाने के बाद तब ऐसी हालत होती है। अब ये बहुत सारों के साथ हुआ होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको शायद लगेगा हाँ यार मेरे साथ भी ये चीज हुई थी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया और आपका शरीर रिकवर नहीं कर पाया। उसके बाद आप जब उसका न्यूट्रिशन देखते हो फिर आप सोचते हो कि यार उसने ये सप्लीमेंट्स खाए हैं, मैं भी ये सप्लीमेंट खा लेता हूं तो मेरी बॉडी भी ऐसी हो जाएगी। अगर आप जिम में गए हो और आपको पहले दिन से एक ट्रेनर आपका ये बोल रहा है कि भैया ये प्रोटीन पाउडर है, ये क्रेटिन है, ये अमीनो एसिड है, ये मल्टीविटामिन है, ये XYZ और ये 10 डब्बे और हैं, आप ये खरीद लो और आपकी जो रिकवरी अच्छी हो जाएगी, बॉडी अच्छी हो जाएगी और आपकी बॉडी ऐसी बन जाएगी। भैया हाथ जोड़ के बता रहा हूं, उस ट्रेनर से दूर भाग जाओ, या उसको भगा दो या खुद भाग जाओ। आपको अगर आपका कोच ये नहीं बता सकता कि कौन सा खाना खाने से आपकी बॉडी बन सकती है या आपको कौन सा खाना खाना चाहिए बॉडी बनाने के लिए, वो कोच नहीं है। वो अपनी बॉडी बना के सीखा हुआ इंसान है जो आपको अपनी कहानियां आप पे थोप रहा है। अब ऐसी चीजों के अंदर आप हमेशा बीमार पड़ोगे, आप हमेशा अपनी बॉडी को नेगेटिव साइड लेके जाओगे इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव साइड लेके जाने के लिए। तो इसलिए हमेशा
अवेयर रहिए, एक प्रोफेशनल कोच ढूंढिए और ऐसा इंसान ढूंढिए जिसको न्यूट्रिशन की प्रोफेशनल नॉलेज हो। तीसरा, कभी भी ऐसे इंसान का वर्कआउट कॉपी मत कीजिए जिसकी बॉडी देखे आप इंप्रेस तो जरूर हुए लेकिन उसके और आपके सफर में बहुत लंबा गैप हो। हमेशा द बिगिनर वाला वर्कआउट ही कीजिए और फिर धीरे धीरे आपको जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाओगे, अडैप्शन होगी, आप अपने आप उसके लेवल तक पहुंचना शुरू हो जाओगे। तो अपनी जर्नी आपके अपने हाथ में है, आपको कितना उसमें कितना हाई जंप लगाना है। हमेशा ध्यान से सावधानी से जिम जाओ, जिम जाके अपने हिसाब से वर्कआउट करो जो आपका शरीर आपको साथ दे, जिससे आपकी रिकवरी भी समय से हो सके। फालतू का जाके जोर लगाओ, एक्स्ट्रा वर्कआउट करो, एक्स्ट्रा चीजें शरीर में डालो, उससे आप बीमार पड़ोगे और कुछ नहीं होगा। तो हमेशा जाके राइट ऑप्शंस को चूज कीजिए, राइट कोचेस की तरफ जाइए, अच्छे कोच पे थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च कीजिए और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कभी ये मत सोचिए कि यार इसको पैसे क्यों दूं, ये चीज तो गूगल पे मिलती है, ये चीज तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये तो मुझे चैट जीपीटी बता देगा। जरूर बता देगा, लेकिन चैट जीपीटी को आपके बारे में नहीं पता। एक अच्छे कोच को, एक्सपीरियंस कोच को आपको देखते पता चल जाएगा। जैसे एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो ना आप, वो आपकी शक्ल देख के बताता है अच्छा भाई ये बीमारी है, ये दवाई ले ले और ठीक हो जाएगा, और आप ठीक हो जाते हो। कोचेस भी ऐसे ही होते हैं, एक्सपीरियंस कोच आपको देखते ही बता देगा कि भैया आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपको इन चीजों पे, पोस्चर पे काम करना है, आपकी कमर में दर्द इस चीज के चक्कर में हो रहा है, आपके घुटने इसलिए दर्द हो रहे हैं। वो आपको देखते ही बता सकते हैं कि आपको ये चीजें फिक्स करने की जरूरत है। जाइए, अच्छा कोच हायर कीजिए, कोच की सलाह दीजिए। अगर आपके पास कोच नहीं है, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। मैसेज मी, कमेंट बिलो, गेट बैक टू यू। पीस आउट।